दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब सेशन प्रारंभ में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। जिस तरीके में लाता हूँ आपके लिए बेहतरीन सेशन, इस तरीके बेहतरीन सेशन है आज का। और इस बीच हम लोगों की जो है अंतराल ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा व्यस्तता है। 10 तारीख तक व्यस्तता रहेगी। क्लास अगर बीच में डिस्टर्ब होती है तो कल मैंने आपको बताया, ग्रुप में ही बताया है, टेलीग्राम ग्रुप पे ही बताया है कि आपकी क्लास जो है रीड की क्लास स्पेशल जो है बाई AK गुप्ता सर के माध्यम से चल रही है और SK सर के माध्यम से चलेगी। मेरी भी क्लास लगेंगी रीड की जो है स्पेशल। मैं पूरी बैच फ्री में दूंगा आपको, बस आपको पढ़ना है और अपने साथियों को जोड़ना है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके के, जिसे आपने अगर पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ लीजिएगा। AK सर जितने भी क्लास, AK सर की क्लास जो है, कल की क्लास जो थी, जो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कवर करेंगे तो क्वेश्चन आप कहीं से बाहर नहीं जाएगा, आपके क्वेश्चन सारा इसी से पूछा जाएगा। इसी तरीके मैं लेवल 2 के लिए तो आपको पढ़ाऊंगा। लेवल 2 मैथ है नहीं, जिसे SST चलेगी आपकी। लेवल 2 के SST जूनियर के लिए चलेगी जो है, और प्राइमरी के लिए लेवल 1 के लिए जो है हम मैथ आपको पढ़ाएंगे। सारा सेशन यही सिस्टम रहेगा, टेट की जो है वही सिस्टम रहेगा। सुपर टेट में पढ़ा रहा हूँ और सारे चैप्टर जो पढ़े हैं ये चैप्टर अगर अलग से, और अगर इसके लिए रीड का जो है सिलेबस इससे बाहर एक तो चैप्टर होंगे तो मैं ये भी बताऊँगा। लेकिन जितना भी मैं क्लास कराया हूँ आप इसको पढ़िएगा और अपने यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर ना जाके आप पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन करेंगे आप, उम्मीद है आपसे। दोस्तों ये चैप्टर हम आपको लेके आया हूँ आपके लिए, माध्य माध्यिका बहुलक परिसर। ये बहुत मतलब देखा जाता है कि हर एग्ज़ाम में रेलवे के शिफ्ट में अभी जो क्वेश्चन जो लिखे हैं, हम क्वेश्चन लिखे हैं रेलवे के जो है सेकेंड शिफ्ट रेलवे 2016, 2017, 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन है, वही चीज़ें मैं लाया हूँ। लेकिन साथ साथ UP टेट में DLED में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग कर नहीं पाते, इसलिए हम लेके आए हैं। आप सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर को लगाइएगा। ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं है, ये चीज़ें जो है एक ही क्लास में और बहुत ही कम समय में हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप इसी चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए साथ ही में चारों चीज़ें लेकर आए हैं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप जो है क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। जिस तरीके मैंने बताया कि रीड की क्लास आपको जो है कंटिन्यू, SK सर संभवतः जो है 12 या 14 से खाली हो जाएंगे, तो SK सर क्लास आपके लेंगे और साथ साथ मेरी क्लास तो चलेगी ही। इस बीच थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसकी वजह से ये है कि थोड़ा सा काम होने के कारण से और थोड़ी सी पर्सनल काम है और इसीलिए थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो आप निराश मत होइएगा, पढ़िएगा, कंटिन्यू बने रहिए, सारी चीज़ें आपके बीच होगा, बस आप पढ़ते रहिए। अब मैं डायरेक्ट सेशन पे आ रहा हूँ। सुपर टेट की बैच है और साथ साथ रीड की जो है यही सिलेबस होंगे, यही सब चीज़ पूछे जाते हैं। आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई 1-2 चैप्टर अगर बाहर जाती हैं रीड से तो अभी मैं बताऊँगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए। अब इससे कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, रीड की कुछ सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, UP टेट सुपर टेट से कम ही है। तो लेवल 1 के लिए मैं पढ़ाऊँगा मैथ और सारी जितना हो सकेगा उतना दूँगा आपको। आप बस कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। बस ये है कि उम्मीद मत छोड़िएगा, कल से बेहतर आज है, आज से बेहतर कल होगा, इतना जानिए। पढ़ते रहिए और बेहतरीन मस्त रहिए। जैसे मैंने बताया आपको संख्या, आप माध्य पहले देख लीजिए और पढ़िए। संख्या 4, 1, 1, 6, 2 और 7 के माध्य क्या होगा। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम चीज़ें देख रहे हैं, आप देखिएगा थोड़ा सा। मैं चीज़ें माध्य बताऊंगा, इसीलिए मैं लिखा हूँ आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए किस तरीके करना है एक दूसरे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, बस आप सबको समझना है। माध्य बताऊंगा, जैसे अगर दे दिया माध्य पूछ लिया तो आप सूत्र से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। माध्य बराबर आंकड़ों का योग आंकड़ों का संख्या।
आपका सवाल लग गया। बस यही करना है, ये चीज़ें आप ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए आपको हम जो है एवरेज में ये चीज़ें बताए हैं, एवरेज में चीज़ें बताए हैं कि फर्स्ट लास्ट करके इस तरीके बताए हैं, नंबर सिस्टम में बताए हैं, लेकिन इसी रिलेटिव है। आप कुछ करना नहीं, इसके योग करना है, योग करके जो है जितने आंकड़ों की संख्या है इतना आप भाग दे दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो माध्य के लिए है चीज़ें, ठीक है। आप इसे नोट कीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। जिसे माध्य पूछ लिया, तो माध्य पूछने के साथ साथ जितने भी लोग हों सब लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप बताइए क्वेश्चन कैसा था, जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जैसे माध्य पूछ लिया, माध्य पूछने के लिए जिस तरीके बताया है, माध्य बराबर आंकड़ों की संख्या, एक आंकड़ों का योग, एक मतलब 4 4 1 5 5 1 6 6 दूनी 12 12 दूनी 14 14 7 14 7 21 21 14 7 21 14 7 21 कितना संख्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 6, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। करने का मतलब इससे भाग देंगे 3.5, हमारा आंसर है माध्य बराबर 3.5 आया। करना कुछ नहीं, जिस तरीके में बताया इस तरीके करना है। आप बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं लाया हूँ कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। आप इसको पढ़ें बचपन से, और जो बचपन में पढ़ते हैं बचपन तक जाता है, चाहे जो गाना सुने होंगे सॉन्ग, तो ऐसा है, आप पढ़ते रहिए। अब आपकी क्लास बीच में अंतराल हो जा रही है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिलेबस कवर कराऊंगा और सारा सिलेबस कवर कराऊंगा। 10 तारीख के बाद आपके बीच कंटिन्यू रहूँगा, बहुत बेहतरीन तरीके से रहूँगा, आप लगे रहिए। जिस तरीके जिससे पूछ लिया। अब माध्य तो आप जान गए, माध्यिका जानिए, माध्यिका क्या होता है। माध्यिका जानने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा इंक नहीं है क्या, माध्यिका जानने के लिए ये चीज़ें आप पहले जो है इसे थोड़ा सा यहाँ लिखे, 3 3 5 7 8 8 9 11 12 पूछ लिया माध्यिका जानने के लिए। तो जैसे वो भी ऐसे ये भी, पहले हम देखेंगे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहने का मतलब 11 है, तो बीच वाला हमारा जो है माध्यिका है। 5 पहले इसके यहाँ निकालेंगे, 1 2 3 4 5, इधर से निकालेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इधर से निकालेंगे। कहने का मतलब जो संख्या देखेंगे सम और विषम, विषम है ना, संख्या 11 आ रहा है, विषम है ना, इसकी आंकड़ों की संख्या जो है 12 आ रही है, तो विषम है कि नहीं है, 12 है, विषम है। तो हम 4 इधर निकाल लेंगे, 5 इधर निकाल लेंगे, 11 है, 5 इधर निकाल लेंगे, 5 इधर निकालेंगे, बीच वाला हमारा माध्यिका हमारे पास यही है, आंसर आया। कुछ नहीं, बस आप थोड़ा कन्फ्यूजन मत रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये तो मतलब विषम में था तो आपने लगा दिया, 5 इधर निकाले, 5 निकाले इधर। कभी कभी पूछे तो सम 8 संख्या, 12 संख्या या 16 संख्या पूछ लेता है, तो आप अगर 8 इधर निकाल लेंगे, 8 इधर निकाल देंगे, तो बीच वाला का बीच में कुछ बचेगा नहीं, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। पहले आप इसको क्रम से लगाइएगा, पहले आप इसे क्रम से लगाइएगा। क्रम मतलब आप जान रहे हो 3 4 5, हम इसके पहले नंबर सिस्टम बता चुके हैं, आरोही आरोही क्रम क्या होता है, इसलिए हम क्रम बता रहे हैं। जैसे दे दिया 3 3 4 4 4 4 4 4, 1 2 3, फिर 5 5 एक बार 1 2,
5 5 6 1 1 12 7 1 12 9 नहीं है 10 1 12। अब इसे हम काउंट कर लेंगे पहले, सही है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पूछ लिया, एक सम पूछा है, सम पूछने के बाद माध्यिका आपसे पूछ रहा है तो आप कन्फ्यूज, तो विषम था तो आपने लगा दिया, 4 इधर कर दिया 4 इधर कर दिया, बीच वाला अपना हो गया। या 11 है, 5 इधर कर दिया 5 इधर, बीच वाला हमारा माध्यिका हो गया। अगर सम पूछ लिया, अगर आप 5 इधर करेंगे 5 इधर, बीच में कुछ बच पे नहीं करेगा, तो हमें करना क्या है, 4 इधर करना है, 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 1 2 3 4। ए वाली संख्या 4 + 5 / 2, 5 4 9 4.5, 4 10 बोलो 5। बीच वाली संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, हमारी माध्यिका निकल जाएगी। हमारी माध्यिका कितनी निकलेगी, 4.5 आ रही। समझ में आ रहा कि नहीं? और जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग शेयर कीजिएगा और सभी लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। क्या है कि आप जान रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से मिलता है। अभी हमें आगे जो है नया चैप्टर आपके लिए लाऊंगा। ये छोटा सा चैप्टर था, मैंने सोचा कि आपको बता दें। इसके लिए डिमांड भी बहुत आए थे, सर मुझे DLED के बच्चे थे तो कहेंगे सर जो है बता दीजिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन। और रेलवे में सब सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, हम बता दें कौन से कब पूछे गए हैं। 2016 में 1 शिफ्ट में पूछा गया है 4 को, और पिछला जो क्वेश्चन बताए थे ये पूछा गया है 9/1/2017 थर्ड शिफ्ट पूछा गया था। ये सब रेलवे क्वेश्चन है, आप घबराइएगा मत, बस करते रहिए। आप माध्यिका जान गए, अब माध्यिका जानने के साथ साथ आप थोड़ा सा पढ़िए बहुलक। बहुलक तो बहुत आसान है। ये छोटी सी क्लास आपसे से बीच में दरार हो गई थी, तो छोटी सी क्लास लाने का मेरा यही रीज़न था कि आपसे रूबरू हो जाए, क्लास चलेगी और आपका एक का मतलब चैप्टर भी पूरा हो जाए। और लोग डिमांड भी थे इस तरीके। क्वेश्चन नंबर, अब हमको पढ़ना है बहुलक, ठीक है। बहुलक पढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, नोट कीजिएगा। तीन 12 4 3 12 4 6 8 5 4। आंकड़ों का बहुलक। क्या होगा, आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? तो आप समझिए, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 19/1/2017 में फर्स्ट शिफ्ट पूछा गया था। 19/1/2017 में फर्स्ट शिफ्ट पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो अब अगर बहुलक पूछ लिया तो बहुलक मतलब होता क्या है, जो जितनी मतलब अधिक बार आंकड़े जो है आना, अधिक बार आंकड़े आना। अधिक बार आंकड़ा किसका आया है, देखिए 3 1 ही है, 4 2 है, 5 1 है, 6 1 है, 8 1 है, 12। कहने का मतलब 2 बार यही आया है, सबसे ज़्यादा अधिक बार यही आया है, तो हमारा 4 बहुलक हो गया। चार बहुलक हो गया। बस थोड़ा सा बस आपको समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलाया हूँ कि आप समझिए चीज़ें बताने के लिए। बस आपका कन्फ्यूजन दूर करने होता क्या है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो ठीक रहेगा। इसमें होता क्या है और किस तरीके आप करेंगे, जैसे यहाँ हो गया। इसके बाद आप DLED में पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन, बहुत परेशान होते हैं DLED वाले, और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये चीज़ें। जब रेलवे में पूछ सकते जान ही रहे हैं आप, रेलवे सारे क्वेश्चन में करा रहा हूँ। और टेट में भी हमको लगता है, हाँ टेट में पूछा जाता है।
और रीट में पूछा जाता है, राजस्थान टेट में पूछा जाता है और एमपी टेट में पूछा जाता है। सब मतलब ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हों, लोग मतलब पढ़ नहीं पाते हैं या कन्फ्यूजन होता है चीज़ें में, तो कर नहीं पाते, इसलिए मतलब आयोग या एग्जामिनर जो है बार बार पूछता रहता है दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 13, 14, 12, 15, 12, 15, 13, 14, 12, 15, 12, 21, 16, 18, 13, 16, 18, 13, 13, 14, 12, 15, 21, सॉरी 13, 14, 12, 15, 12, 12, 15, 12, 21 है, ये सभी कह रहे हैं। क्वेश्चन हमको सही लिखना बहुत ज़रूरी है। 21, इसके बाद 15, 16 होगा, 16, 18, 13, 18, 13, 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का रेंज, वही बहुलक जो होता है, ये परिसर, रेंज, बहुलक तथा परिसर, हाँ रेंज परिसर हो गया, तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन बी, सी, डी। ऑप्शन 9, 13, 14, 6, 13, 14, तीन चीज़ें पूछा है, तीन चीज़ें बताना मुझे है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन में जानबूझ कर लाया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कि आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। 5, 13, 14, पहले मुझे ज्ञात करना क्या है, रेंज परिसर। और रेंज ज्ञात करने के लिए कुछ करना नहीं है, इससे जो है हम लगाए लिखेंगे हमारे छोटी से छोटी संख्या मतलब आंकड़े और बड़ी सी बड़ी आंकड़े, मतलब छोटी से छोटी संख्या जो इसमें रहेंगे और बड़ी सी बड़ी आंकड़े में से कटा देना, हमारा रेंज निकल जाएगा। जैसे आप इस तरीके क्रम में भी कर सकते हैं, क्रम लगा के बताओ आप समझ में आएगा। अगर इस तरीके क्रम नहीं लगा पा रहे हैं तो चीज़ें आपको उस तरीके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप छोटे बच्चे तो है नहीं, आप जान ही रहे हैं छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, तो इसीलिए क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको जो है छोटा बड़ा देख के नहीं, छोटा देख बड़ा देख के और लिखना नहीं है, लेकिन जितने लिखेंगे उतना आपको समझ आएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में करना, स्कोर करना है। जैसे दे दिया सबसे बड़े आंकड़े में कौन सा है, रेंज निकाल रहे हैं। रेंज पहला देख लीजिए, रेंज करेंगे मतलब, रेंज करेंगे मतलब परिसर। रेंज निकाल रहे हैं। रेंज निकालने के लिए पहले मैंने बताया कि सबसे बड़ा वाला आंकड़ा, इसके बाद सबसे छोटा वाले आंकड़ा को घटा देंगे। सबसे छोटा वाला आंकड़ा 12 है, तो घटाएंगे कितना आएगा, हमारा 9 आएगा। कहने का मतलब हमारा परिसर 9 आया। 9 किस में है, 9 यही है, यही आंसर होगा। 9 पहले आ गया, इन आंसर। इसके बाद क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक, बहुलक निकालने के लिए
12 एक बार पूछा है, 13 2 बार पूछा है और बाकी सब एक एक बार पूछा है। 13 हमारा हो गया बहुलक। इसके बाद क्या पूछा है, माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले हम इसके जोड़ेंगे, इसको आंकड़ों को योग करेंगे, इसके बाद जो संख्या होगी उससे जो है भाग देंगे, तो अपने आप जो है उसे नहीं 2 से भाग देंगे तो हमारी माध्यिका निकल जाएगी। पहले हम देखेंगे सम है विषम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सम विषम सम है। अब सम है तो इसको पहले लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे 12 इसके बाद 13, 12 2 बार है ना, 12, इसके बाद 13 14 15 16 18 21। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने बताया जब सम रहेगा तो इससे हम जो है सम रहेगा तो भी हम ऐसा करेंगे, जो बीच वाले 2 संख्या बचेगी, 3 यहाँ से निकालेंगे, 3 यहाँ से निकालेंगे, तो इसे हम योग कर देंगे, तो कितना आ रहा हमारा 29 आ रहा है, और 29 आ रहा 2 से भाग दे देंगे, हाँ 29 आ रहा 2 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा 14.5। खैर इसमें ऑप्शन में गलत है, 14.5 नहीं दिया, लेकिन 14.5 यही होगा, यही से, क्योंकि 1 2 मिल रहा है, तीसरा जो है यही है, और 14.5 कहीं नहीं लिखा गया, तो यही सही होगा। कहने का मतलब मेरा माध्यिका निकल गया, माध्यिका 14.5। इस तरीके आपका माध्यिका बहुलक परिसर के रेंज सम निकाल लिए आप। सारी चीज़ आपका डाउट क्लियर हो गया, हमको लगता है संभवतः हो गया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें, और सभी लोग शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जिस तरीके मैं रीड की, आज हमारी जो है भतीजी, हमारी बिटिया की जो है आज बर्थडे है, दिव्या, और आप बहुत आशा करते हैं कि आप जो है विश करेंगे, और बहुत ही आज हमारे लिए बहुत बेहतरीन डे है आज के लिए, क्योंकि हमारी बिटिया हमारे लिए बहुत ही प्रिय है। दोस्तों सभी को धन्यवाद, और सब लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास आपको जो है जो पढ़ना है कमेंट बॉक्स बताइए, और पढ़ना बताइए, और अच्छी तरह से ग्रुप पे जुड़िए, और मैं रीड की सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और दोस्तों नमस्कार। यूथ सक्सेस जो है प्रयागराज आपका चैनल है, आप इस चैनल को जो है बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाइए, आशा है। दोस्तों ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।